वैसे जन्म से हम भी आधे ब्रजवासी हैं। हमारा जन्म अलीगढ़ में हुआ है और अलीगढ़ से ही ब्रज की सीमा शुरू होती है। उत्तरी छोर है अलीगढ़, लेकिन वो बाउंड्री है, बाउंड्री पर हमारा जन्म हुआ। और इनका जन्म खास अंदर गोवर्धन के पास हुआ है और इनकी भाषा भी ब्रज भाषा है। हमको तो ब्रज भाषा बोलनी भी नहीं आती। तो ऐसे कृष्ण कथा में ब्रजवासियों के चरण पड़े, ये बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की बात है। जब भी यहाँ आओ तो मन ही मन इन ब्रजवासियों को प्रणाम अवश्य कर दिया करो भाई। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। और अब छोटी सी कथा और बाकी है। जब पूरा ब्रजमंडल बस गया, ब्रजनाभ ने बसा दिया, तो एक दिन भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां यमुना जी के किनारे विचरण कर रही थीं। उन्होंने ध्यान से देखा कि यमुना जी बड़े प्रफुल्लित होकर, तरंगायित होकर बह रही हैं। तो रानियों ने यमुना जी से पूछा, यमुना जी एक बात का जवाब दो कि तुम भी तो हम रानियों में से ही एक हो। 16,108 रानियां थी ना, उसमें से 8 पटरानियां थी, उसमें से चौथे नंबर की पटरानी यमुना जी। तो अन्य रानियों ने कहा कि तुम भी तो हमारे ही जैसी कृष्ण की रानी हो। कृष्ण चले गए तो हम तो उनके वियोग में मरी जा रही हैं, लेकिन तुमको कोई असर नहीं पड़ा। तुम आनंद से प्रफुल्लित होकर बह रही हो, हैं, खूब मजा लेते हुए। ये हमसे समझ में नहीं आया। तुम्हारे अंदर विरह नहीं है, तुम्हें भगवान का बिछोह महसूस नहीं होता, तुम्हें दुख नहीं होता। ये राज तो हमको भी बता दो, देखो हमको भी बता दो। तब यमुना जी ने कहा, बताती हूं सुनो। भगवान तो चले गए, लेकिन मैंने भगवान की आत्मा राधा रानी के चरण सेवा प्राप्त कर ली है। मैंने राधा रानी की शरण प्राप्त कर ली है। और हम जितनी भी रानियां हैं सब राधा रानी की अंशभूता हैं। इसलिए जब मुझे पता चल गया कि मैं राधा रानी की अंश हूँ और राधा रानी की शरण मुझे मिल गई, तो अब मुझे मेरे कृष्ण का विरह व्याप्ता नहीं है, मुझे विरह का कोई असर नहीं होता है। तो रानियों ने कहा, तो हमें भी राधा रानी की शरण बता दो, हम भी राधा रानी के चरणों की सेविका बनेंगी, हम भी तुम्हारी तरह प्रसन्न रहना चाहती हैं, हमें भी तरीका बता दो। तो यमुना जी ने कहा, देखो एक तरीका है। अगर तुमको किसी भी तरह भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी का संग मिल जाए तो तुम्हें अपने स्वरूप का, कि तुम राधा रानी की अंश हो, इसका भान हो सकता है और तुम्हारे विरह का नाश हो सकता है। उद्धव जी का संग प्राप्त करो, क्योंकि सारा यदुवंश तो खत्म हो गया, उद्धव जी अभी भी बचे हुए हैं। उन्होंने ही गोपियों के पास जाकर भगवान का संदेशा दिया था, याद करो। जब भगवान गोपियों की याद में रोते थे तो भगवान ने चिट्ठी भिजवाई थी ना उद्धव के माध्यम से। तो उद्धव से मिलकर गोपियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई थी और उनके संग से उद्धव जी भी रंग में रंग गए थे प्रेम के। तो उद्धव जी का संग करो, किसी भी तरह से तुम्हारा विरह दूर हो जाएगा। तो शांडिल्य मुनि से पूछा गया कि उद्धव जी अब कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, उद्धव जी के 2 रूप हैं। एक तो बद्रिकाश्रम में मूल रूप से विराजमान है और एक यहाँ पर ब्रजमंडल में लता पता के रूप में रहते हैं, सूक्ष्म रूप से यहाँ भी रहते हैं। उस सूक्ष्म रूप को जागृत किया जाए। तो उन्होंने कहा, कहाँ हैं वो लता पता, कहाँ के इलाके में रहते? तो बताया, गोवर्धन के परिक्रमा के रास्ते में कुसुम सरोवर है।
आज भी अगर आपने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई हो तो बहुत सुंदर छतरियां बनी हुई हैं, महल जैसे बने हुए हैं। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते समय आता है कुसुम सरोवर, तो उसी के पिछली साइड में उद्धव कुंड भी है जो आपस में जुड़े हुए हैं। उस इलाके के लता पता में उद्धव जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, उन्हें जागृत किया जाए। शांडिल्य मुनि ने कहा कि उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति है, यानी जहां पर भगवान का उत्सव होता है वहां पर उद्धव जी को बैठाया जाता है। तो तुम लोग उत्सव करो, उद्धव जी प्रकट होंगे। अब कौन सा उत्सव करें? उत्सव तो अनेक अनेक प्रकार के होते। तो बताया गया कि अब कलयुग लग गया है और कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, इसलिए नाम का उत्सव करना चाहिए। खूब जोरदार कीर्तन करो। उस लता पता समूह के पास जाकर सारी रानियां झांझ करताल ढोल धमाके वीणा सितार बंसरी आदि लेकर खूब धुआंधार कीर्तन करो, खूब बढ़िया कीर्तन करो। देखो उद्धव जी उससे प्रकट हो जाएंगे। तो सारी रानियां वहां पहुंच गई, बजनाभ जी वहां पहुंच गए, बड़े बड़े ब्रजवासी भक्त पहुंच गए। अब बहुत बढ़िया कीर्तन शुरू हुआ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब सुख सागर सब गुण आगर, 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 जय जय रास बिहारी, जय जय रास बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी,
कीर्तन के मध्य में से ही लता पता में से श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो जी उद्धव जी महाराज की जय। सब रानियों ने उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की और उनसे निवेदन किया कि यमुना महारानी ने हमको बताया है कि आपका संग प्राप्त कर कर हमारा विरह दूर हो जाएगा, आप हमें अपना लीजिए, हमें तरीका बताइए। तो उद्धव जी ने कहा मैं तुमको 1 महीने तक भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुनाऊं। ये जो कथा हम 7 दिन की सुन रहे हैं, उद्धव जी ने 1 महीने तक 16,000 रानियों को वहां पर भागवत की कथा सुनाई। जब कथा सुनाने बैठे तो परीक्षित जी भी आकर बैठ गए, मैं भी सुनूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 1 महीने का जो कथा सत्र चल रहा है, इसमें कलयुग कुछ बदमाशी करेगा, इसको भ्रष्ट करने का प्रयास करेगा, इसलिए तुम कलयुग का वो करो, शासन करो, कलयुग को रोको कि ये सत्र बिना किसी संकट के पूरा हो सके। तुम कलयुग पर रोक लगाओ, तुम्हारा ये काम है। परीक्षित जी ने कहा अरे मैं अगर ये काम करूंगा तो कथा से वंचित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, आने वाले भविष्य में स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज तुम्हें कथा सुनाएंगे, तुम्हें कथा सुनाए। तो आगे चलकर फिर 7 दिन का शाप लगा और उनको भी कथा सुनने को मिली। तो उद्धव जी ने 1 महीने की कथा सुनाई और 1 महीने की कथा सुनने के बाद रानियों में ऐसी भक्ति की स्फूर्ति हुई, उनको याद आ गया कि हम तो सब राधा रानी की अंश हैं और राधा और कृष्ण का कभी बिछो नहीं है, इसलिए हमारा भी कभी कृष्ण से बिछो नहीं है। हम कृष्ण की हैं, सदा सर्वदा हैं, उनसे युक्त हैं। यहां तक कि वज्रनाभ जी को भी याद आ गया कि भगवान कृष्ण के दाएं चरण के बाएं चरण के जो वज्र का निशान है, मैं वो हूं। उनको भी अपना स्वरूप याद आ गया, सबको अपना अपना स्वरूप याद आ गया और वो उसमें मगन हो गई। सबके देह छूट गए, सब भगवान के धाम चली गई। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। तो ये भागवत की कथा हमें अपने स्वरूप का स्मरण कराने वाली कथा है। इसको ध्यान से सुनना, 7 दिन सुनना, नियम से सुनना, जो भी कुछ जीवन भर में अच्छा सीखा है उसका पालन करना। इन 7 दिनों में झूठ मत बोलना, गंदी चीजें मत खाना, किसी का दिल मत दुखाना, सुबह जल्दी उठना, तमाम बातें हैं जो कि आप जानते हैं, उसको पालन नहीं करते। इन 7 दिनों में पालन करना। ये पहली बार प्रयोग कर रहे हैं कि केवल कृष्ण जी का चरित्र सुनाएंगे। तो कल की कथा में कृष्ण चरित्र तक पहुंचने की जितनी भी सीढ़ियां हैं वो जल्दी जल्दी पूरी की जाएंगी। कृष्ण चरित्र फिर परसों से शुरू करेंगे। तो परसों भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा। आमतौर पर कथाओं में 4थे दिन जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन ये कृष्ण चरित्र की कथा है, इसलिए 3रे दिन परसों जन्मदिन मनाया जाएगा और शनैः शनैः लीला आगे बढ़ेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।